नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो फिंगर के लेंथ देख सकते हैं कि पूरे पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, यानी योजनाबद्ध तरीके से हर काम को करना, सोच विचार के करना, दूरदर्शिता रख करके करना, स्टेप बाय स्टेप काम करना, जल्दबाजी हड़बड़ी से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलना और धैर्य बहुत अच्छा देखने को मिलना। ये सारी आदतें आपके अंदर रहेगी और यही सारी आदतें अंततः आपको विजय दिलाने वाली रहेगी। क्योंकि जहाँ पर दूसरे लोग जल्दबाजी हड़बड़ी में कुछ भी काम कर जाते हैं या बिना धैर्य के कहीं ना कहीं चिंतित होते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शांति प्रिय किस्म के स्वभाव के देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी, जल्दबाजी, ऐसी सारी चीज़ों से दूर, इवन एग्रेशन पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल आप जैसे जातकों का पाया जाता है। तो इस कंडीशन में कोई भी काम शॉर्टकट में ना करते हुए पूरा सोच विचार, प्रो कॉन्स एनालिसिस करके करते हुए देखने को मिलते हैं। जब भी खासकर फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में गैप मेंटेन होता है तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की स्वतंत्रता। आप जैसे जातक दूसरों की हर एक बात सुनेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन मुताबिक, अपने खुद के बुद्धि के मुताबिक। और इस कंडीशन में दूसरों की बातों पे बार बार अमल करना, सुनना, ये सारी आदतें आपके अंदर नहीं रहेगी। खुद के बुद्धि विवेक के अनुसार चलेंगे। घाटा हुआ तो हुआ सही, लेकिन ज्ञान मिला, सीख कर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की नीति आप जैसे जातकों में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपकी जो पहली उंगली है उसका पूरा झुकाव आपके यहाँ पर शनि उंगली की तरफ जा रहा है, तो आपका जो रुझान ध्यान है अध्यात्म की तरफ और ज़्यादा अब बढ़ने वाला है। क्योंकि इसका जब भी झुकाव इस तरीके से होने लगता है तो धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। वैसे पहले भी आपकी रही है, लेकिन अभी और बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली अटैच हो रहा है। और इस कंडीशन में दान धर्म, पूजा पाठ आगे से लेकर के मदद करना, सोशल वर्क करना, एनजीओ के लिए काम करना, दान धर्म करते समय या कुछ भी हाथ से देते समय किसी प्रकार की कंजूसी ना करना, ये सारे चीज़ें आपके जीवन में हैं और अभी आगे और ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर का झुकाव भी थर्ड फिंगर की तरफ है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होता है। अपने घर परिवार को बहुत ज़्यादा ले करके चलने वाले, तवज्जो दे करके चलने वाले, या घर परिवार के रिगार्डिंग अपने भी जीवन में किसी भी सेक्रीफाइस से पीछे ना हटने वाले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लिटिल फिंगर की लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा है। तो वैसे देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन करेंगे। एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल टेकल करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, वर्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें भी बढ़िया देखने को मिलती है। और मार्केट सेंस नॉलेज, यानी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर आप जैसे ज़्यादा तक आगे भी बढ़ पाते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं वैसे, और थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है। सिर्फ खुद के मेहनत, कर्म, पराक्रम, कोशिशों के बदौलत जीवन में ज़्यादा तरक्की, समृद्धि और इतना अच्छा भाग्य या फिर अपने जीवन में प्रगति करते हुए पाए जाते हैं। रॉयलिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी देखने को मिलती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाने की सारी योग्यता यहाँ पर फिर देखने को मिलती है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं, ये तकरीबन डेवलप वैसे ठीक है, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। फेलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति दोनों ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त व मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि एक बार जो चीज़ ठाना, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो, अपने बात से टस से मस नहीं होंगे और अपने लिए गए निर्णयों पर अमल करके आप जैसे जातक दिखाते हैं। कभी किसी विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों से डरते घबराते नहीं है, सबका सामना डट करके करते हैं। जुनूनियत, हिम्मत, हौसला, यह सारी चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। और जब भी इधर यव का चिन्ह देखने को मिलता है तो इधर इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस यह क्रिएट करता है, अर्थात पूर्वानुमान, आभास, यह सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता प्राप्त होती है। तो जितना ज़्यादा धार्मिक रहेंगे, दान धर्म जैसी चीज़ें या
मेडिटेशन करेंगे, पीस उतना, हैप्पीनेस उतना ज़्यादा लाइफ में, यानी सुख शांति और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा ज्ञान का सदुपयोग हो पाएगा, और ज़्यादा समृद्धि यानी घर परिवार में बढ़ेगी आपके। फर्स्ट वैलेंस की लेंथ अच्छी है तो जुनूनियत यानी जो विल पावर है वो अच्छा देखने को मिलता है। और जो पाम का यहाँ पर आपका साइज़ है वो यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि शारीरिक मेहनत हो या मानसिक मेहनत, पीछे नहीं हटेंगे और शारीरिक मेहनत से ज़्यादा अच्छा मानसिक मेहनत आप कर पाते हैं। शुक्र प्रधान है आप, इसीलिए लग्जरीज कंफर्ट की आदत आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। सुख सुविधा युक्त जीवन शैली का आनंद भोग पाने में सक्षम रहेंगे। तमाम तरह का भोग माया सबका सुख उठा पाने में सक्षम रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सारी कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक रहने वाली है। किसी भी प्रकार की सुख सुविधा समृद्धि में कोई कमी जीवन में नहीं आपके रहेगा। शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है, अधिक खर्चीला स्वभाव भी है यहाँ पर फिर उत्पन्न करता है इस प्रकार का जब शुक्र होता। फिलहाल हम बात करेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र में आपकी एक प्रोग्रेस लाइन है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाती है। बहुत कम उम्र से बड़ी सोच आपकी रही है और उसके रिगार्डिंग आपने काम भी किया है। ये रेखा इतनी बेहतरीन हो या इतनी बलवान या भाग्यशाली होती है कि जीवन में लाख कोई टांग खींचे, लाख खराबी क्यों ना आ जाए, बार बार ठोकर खाना पड़ रहा हो, धन हानि हो रहा हो, लेकिन कभी भी आप जैसे जातकों का जो स्तर है जीवन शैली का वो नीचे नहीं गिरता है। कभी भी नाम बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है, कभी भी सर झुका के नहीं चलना पड़ता है इस रेखा के कारण। क्योंकि ये रेखा इतना ज़्यादा, वैसे देखा जाए तो महत्वाकांक्षी तो बना ही रही है, लेकिन ये इतना ज़्यादा जुनूनियत दे देती है, पराक्रम कर्मठ बना देती है कि हर चीज़ जो जो सोचा है सब अपने कर्म से मेहनत से हासिल करने की योग्यता आप जैसे जातक रखते हैं। इसीलिए ऐसी रेखा वाले जातक दिन प्रतिदिन जो जीवन शैली है वो पॉजिटिव होता चला जाता है, और ज़्यादा सुखमय होता चला जाता है, और ज़्यादा रिसोर्सफुल होता चला जाता है। इसलिए बचपन में उतना ज़्यादा सुख सुविधा भले ना रहा हो, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें बढ़ी और अभी और ज़्यादा बढ़ेगी। जब भी ऐसी कोई रेखा को कोई अनदर रेखा आकर के काटती है तो फैमिली मैटर के द्वारा इतना इन्फ्लुएंस होते हैं, या फैमिली में किसी भी पर्सन के द्वारा कहीं ना कहीं दिक्कत कष्ट या रुकावटें आती हैं, जिसके कारण इच्छा मनोकामनाओं की संपूर्ण पूर्ति नहीं हो पाती है। जैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आना, ये भी एक तरीके से रुकावट ही है कि आप अपनी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हो। तो फैमिली मैटर के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन अध्यात्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से और या ईश्वर के मेल मिलाप के माध्यम से ये सारे कष्ट भी आपके निश्चित रूप से दूर होंगे। एक अच्छा चिन्ह या अच्छी बात इसमें ये देखने को मिलती है आड़ी रेखा में कि ये बच्चों को धार्मिक बनाता है या लायक बना देता है। आपको तो धार्मिक बनाया ही है, लेकिन ये आड़ी रेखा बच्चों में संस्कार देगी और आपके बच्चे कहीं ना कहीं लायक या आपका सेवा अच्छे से करेंगे, उसका ये एक साइन है। शनि की स्थिति में भी आड़ी रेखा है और क्रॉस का साइन है, तो मन के मुताबिक काम बहुत कम ही होता है। फिर इसमें ये एक दिक्कत वाला मामला है, क्योंकि क्रॉस का साइन किसी भी पर्वत पे हो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बारीकी से इसको समझिए कि हृदय रेखा से आपकी रेखा निकली हुई है, इसे कहते हैं ट्रुथ लाइन। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि आप जैसे जहाँ तक झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और न्यायप्रिय व सत्यवादी किस्म का व्यक्तित्व होता है, तो इसे ट्रुथ लाइन इसलिए कह रहे हैं। अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं कि जो भी चीज़ पाने की चाहत हो उसके रिगार्डिंग काम होने लगता है। लेकिन जब भी कोई आड़ी रेखा इसे काट के जाती है तो इसे कहते हैं सहयोगी हृदय रेखा, जो भावुक किस्म की प्रवृत्ति देती है, और इस कंडीशन में जो है बार बार भावनाओं में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब किसी भी तरह से क्रॉस का साइन बन जाता है सैटर्न पर तो मन लायक काम नहीं होता है, इसलिए संतुष्टि बहुत कम मिलती है या मिलती ही नहीं है किसी भी चीज़ से। इसलिए शुक्र भी आपका डेवलप इतना ज़्यादा है जो दर्शा रहा है कि इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को पाने की चाहत होती है कि और अच्छा, तो उसके रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा, इसका रेमेडी व्हाट्सएप पर आ जाएगा आपके। ये करने के बाद में संतुष्टि मिलना, काम सही ढंग से होना या एक बार में होना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा, और जो वैचारिक अनबन, मतभेद या फिर विचलन रहती है, चिंतन मनन बेफिजूल का हो रहा होता है, उनसे भी कहीं ना कहीं छुटकारा प्राप्त होगा। यहीं से एक दिक्कत आ रही है, बाकी तो सारी जो रेखाएं हैं हथेली में वो आपके बहुत सपोर्ट में, हित में ही हैं। भाग्य रेखा की स्थिति ऐसी है कि ये जीवन रेखा से मिल गई और मस्तिष्क रेखा पे रुक गई। तो मस्तिष्क रेखा पे जब भी भाग्य रेखा रुकती है तो निर्णयों में या काम में निश्चित रूप से परिवर्तन करते हैं, करियर में परिवर्तन करने के योग भी निर्मित हो जाते हैं।
अगर हम इसका एज यहाँ पर जज करें तो ये एज दिखाएगा अराउंड 41 से 44 के बीच में, कि इस पीरियड में आपने कहीं ना कहीं करियर में अपने काम के ढंग में परिवर्तन किया, और 44 के बाद में मस्तिष्क रेखा से निकल के हृदय रेखा पे गई, तो हृदय रेखा आपकी भावनाएं हैं। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो दिमाग ने चाहा वो तो किया, लेकिन तब भी दिल से संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाई। और फिर उसके बाद अभी जैसे आपकी उम्र 50 है, अभी फिर 52 और 3 में वापस से भाग्य रेखा दूसरी आएगी, तो दूसरा कोई ना कोई काम हाथ में लेंगे या दूसरे तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर यह बात है कि भाग्य रेखा है जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, पैसा दे रही है, काम दे रही है, काम में सफलता भी दे रही है, लेकिन ये भाग्य रेखा इस काबिल नहीं है कि आपको संतुष्टि दे सके, बहुत ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि या मन लायक काम हो सके। ये एक बस कमी है, तो उसके लिए हमको सेट एंड रेमेडी करना ज़रूरी है। सूर्य के ऊपर अगर हम देखें तो सूर्य के ऊपर ऐसा है कि सूर्य की रेखा बहुत मजबूत है, और जब भी हृदय रेखा से सूर्य रेखा निकलती है तो 45 के बाद में और 48 तक आते आते नाम अच्छा होने लगता है, समाज में नाम बहुत अच्छा उछलने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। और सूर्य रेखा इस बात को दर्शाती है कि आप जहाँ भी गए हैं या जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आपको नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता है। नाम आपका अच्छा स्थापित होता है, सम्मानित व्यक्तित्व है आपका, जीवन में बहुत ज़्यादा पराक्रम आपके रहा, क्योंकि सूर्य रेखा इतनी आसानी से जीवन जीने नहीं देते हैं, ये मानसिक शारीरिक प्रताड़ित करते हैं ताकि आप उतने मजबूत व्यक्तित्व के हो सकें, तब जाकर के जीवन में सुख सुविधा या उतना नाम, इज्जत, शोहरत या धन की प्राप्ति, धन संचय हो पाता है। तो यहाँ पर ये सूर्य रेखा ये दर्शा रहा है कि संघर्ष बहुत रहा, जितना सोचा उससे ज़्यादा ही आपने कमाया, जितना सोचा उससे ज़्यादा ही नाम इज्जत भी कमाया, और आगे और कमाने के अवसर हैं, क्योंकि सूर्य रेखा यहाँ पर ये बात भी है कि हल्का सा, एक बहुत हल्का सा क्रॉस का साइन है, तो हल्की फुल्की बदनामी अपनों ही लोगों से मिल जाती है, लेकिन सपोर्टिव सनलाइन है तो कोई बहुत ज़्यादा बदनामी, खराबी, यानी जो व्यक्ति आपको खुद उल्टा सीधा बोलने आए, आपका बिगाड़ने आए, उनका खुद ही बेड़ा गर्क हो गया, इतनी मजबूत आपकी सूर्य रेखा। तो चिंता वाली बात है ही नहीं, अभी तो और प्रगति समृद्धि देखना बाकी है। मरकरी यानी बुध की जो स्थिति है वो सामान्य है, इधर कोई रेखा वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ जो पर्वत है ये बहुत अच्छा विकसित है। तो ज्ञान, बोलचाल की कला, शुद्ध वाणी, समझाने की योग्यता, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी पाई जाती है इस कंडीशन में। वेल्थ भी अच्छा क्रिएट होता है, वेल्थ यानी पैसा रेगुलर बेस्ड अर्निंग होते हुए भी देखने को मिलता है। काम की लोगों की ऐसी बहुत ज़्यादा कोई कमी जीवन में होती नहीं है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देती है। इसका तात्पर्य ये निकलता है हस्तरेखा में कि ज़्यादा लंबे समय दुखी नहीं रह पाते आप जैसे जातक, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर निर्मित होते हैं। और हृदय रेखा एकदम सीधे चल रही है, जो प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी देती है, और माइंड लाइन की तरफ झुके तो बचपन में थोड़ा आप एग्रेसिव भी ज़्यादा थे, फिलहाल एग्रेशन वगैरह पे सब पे कंट्रोल ठीक है। और ऐसी रेखा बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट देती है, यानी इमोशनल बातों पर भी लॉजिकल वे से थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन ये जो रेखा अलग से निकल गई है ये आपको भावुक बनाएगी, हालांकि ये शनि और बुध के बीच में गई है, तो इस कंडीशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है, यानी तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत पाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं दयालु प्रगति, भावुक पर जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर दिखाई पड़ने तो लग रही है। मस्तिष्क रेखा जब भी हथेली में लंबी होती है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेमोरी शार्प होता है, ग्रेसिपिंग स्किल्स अच्छी होती है, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है। बायफोर का साइन चतुर चालाक बनाता है, अवसर को हमेशा जो है ग्रैब कर आगे बढ़ने की युक्ति देता है, यानी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। और मजबूत मानसिकता यहाँ देखने को मिलती है, हार नहीं मानते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। लंबी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाती है, बहुत यहाँ पर ज्ञानवान, चतुर, चालाक, और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं उसके बिहाव पे सही समय पर सही निर्णय भी ले पाते हैं। बाहरी मंगल से अटैच होता है, इसलिए ये योद्धा बनाता है, इसलिए तो हिम्मत नहीं हारते बार बार ये कहा जा रहा है। तो ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले जातक कितना भी कष्ट, परेशानी, तकलीफों से क्यों ना जूझ जाए, लेकिन गलत निर्णय नहीं लेते हैं, हार नहीं मानते हैं, और सबसे बहुत सरलता से निकल पाने की योग्यता प्राप्त होती है। हर क्षेत्र के विषय में बहुत ही पर्याप्त ज्ञान रख पाने में भी सक्षम होते हैं। इसीलिए ये मस्तिष्क रेखा में कोई भी क्रिस क्रॉस लाइन या राहु की रेखा है ही नहीं, क्योंकि इतनी मजबूत मानसिकता वाले व्यक्ति को कोई भी चीज़ अफेक्ट कर ही नहीं सकती है। इतना अच्छा योग यहाँ पर यह दिखा रहा है। हाँ, रेखाएं जरूर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रही हैं जो व्यापारिक गुण देती है, लेकिन कोई भी कमी, तकलीफ, परेशानी ऐसी मस्तिष्क रेखा में नहीं होता है।
तो इसीलिए ये विवेकवान किस्म के व्यक्तित्व को, बुद्धिमान, मजबूत, हठी, कर्मठ किस्म के व्यक्तित्व को सर्वप्रथम दर्शा रहा है। यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है सबसे अधिक आपको रहा था 23-24 की उम्र के आसपास तक, फिर ऐसा रहा नहीं। 23-24 तक थोड़ा सा मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, तनाव में थी, या फिर कहीं ना कहीं गुस्सेल स्वभाव था। और एक और मानसिक तनाव आपको शारीरिक कष्ट के अतिरिक्त आता हुआ दिखाई पड़ रहा है अराउंड यही 32 और 34 के एज के आसपास में। फिर घरेलू तकलीफ परेशानी तकरीबन दिखाई दे रही है 37 और 41 के एज में, लेकिन उस समय भी सहयोगी रेखा चल रही है, अभी भी जीवन रेखा मजबूती से चल रही है, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव घर परिवार के रिगार्डिंग भी स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के भी नहीं है। और 45 के बाद तो हुआ ही नहीं है, तो ऐसी चिंता वाली बात इधर भी नहीं है। अंदरूनी मंगल अथवा बाहरी मंगल दोनों विकसित सामान्य है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों ठीक है। शुक्र जब विकसित होता है तो हाँ, ये खर्चे इसलिए करवा देता है क्योंकि यूनिक चॉइसेस रहती है, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती है, चमक धमक वाली चीज़ें ही पसंद आती है, तो छोटी मोटी चीज़ों से डील नहीं करते। जहाँ 500 रुपये में बात बनेगी उसके लिए 1000-1500 भी देंगे। लेकिन ये शुक्र इतना शौकीन बनाता है कि शौक तो किसी भी तरह से अपना पूर्ण करेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा हाँ थोड़ा अनावश्यक चिंताएं दे सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी इतनी भी नहीं रहेगी कि पूरे आपका जीवन शैली को अफेक्ट कर दे, क्योंकि कोई भी रेखा जीवन रेखा से टच नहीं हो रहा है, आड़ी रेखा। तो इसीलिए प्लेजर की फुलफिलमेंट या डिज़ायर इतनी ज़्यादा होने के कारण सेटिस्फेक्शन भले ही कम मिलता हो, लेकिन अगर आप जितना है उसमें संतुष्ट होना शुरू हो गए या शनि का उपाय करना शुरू कर दिया, तो संतुष्टि, खुशी, समृद्धि, प्रसिद्धि, खुशहाली, धनागमन, ऐसी सारी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी, किसी चीज़ को पाने की चाहत ही नहीं रहेगी फिर। इसीलिए तो हथेली में आपके मरकरी लाइन है, लेकिन ये इतना मजबूत नहीं है कि मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा बना दे। तो पैसा तो दे रहा है, लेकिन रुकना थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। इधर भी स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी अच्छी देता है, ये वाला स्क्वायर अच्छा माना जाता है प्रॉपर्टीज़ के लिए। इधर भी एक रेक्टेंगल तकरीबन साइन है, ये भी प्रॉपर्टीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व वाले जातक बहुत अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखते हैं, आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ सुथरा रखते हैं, घर में घुसते से एकदम चमक रौनक अलग सी देखने को मिलती है, कपड़े लत्ते में एक भी कहीं दाग नहीं देखने को मिलेगा, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत कर पाते हैं। शुक्र आपका इतना प्रबल है कि आप दूसरों को हील भी कर सकते हैं, यानी दूसरा व्यक्ति अगर बीमार है, तकलीफ परेशानी में, तो ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप उनकी तकलीफों को दूर कर सकें किसी भी तरह से। तो ये शुक्र इस बात को भी दर्शा रहे कि अगर आप दूसरों का सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि, समृद्धि और ईश्वर और इतना देगा कि कभी ईश्वर ने हाथ फैलाने का मौका दिया नहीं और कभी देगा ही नहीं, और इतना छोड़ करके जाएंगे जितना किसी को सोचना भी ना पड़े। केतु की स्थिति वैसे देखा जाए तो सामान्य है, लंबी आयु का ये एक निशानी और दूसरा मणिबंध 2 होना। मिनिमम 85 प्लस एज हंसते खेलते बिताता है, चलते फिरते यानी। चंद्र की स्थिति देखी जाए तो ठीक है, तो सोचने विचारने की सक्षमता हाँ, थोड़ा मन जरूर विचलित हो जाता है, मन थोड़ा इधर उधर भटकता है, 3-4 कामों में लगा रहता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मकता यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम देखें लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी जीवन रेखा से आपकी भाग्य रेखा निकली, लेकिन रुकी कहाँ है, हृदय रेखा पे। तो कहीं ना कहीं भावनाओं बह करके उल्टे सीधे निर्णय ले लेना या एक प्रकार से मन मुताबिक ज़्यादा काम करने के कारण भी भाग्य रेखा रुकती है। लेकिन देखा जाए तो अंततः शनि पर भी रेखा है, सूर्य पर भी रेखा है, तो नाम, सम्मान, धन, ये सारी चीज़ें ठीक रहेगी। फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आ सकता है, लेकिन जीवन शैली कुल मिलाकर के ठीक चल रही है। यहाँ देखिए, यहाँ भी मणिबंध रेखा मजबूत है, तो स्वास्थ्य वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक रहेगी। लीवर के रिगार्डिंग दिक्कत आपको आ सकता है, बाकी तो ओवरऑल कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। और अभी तो आने वाले 1 साल में, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में, आपको बहुत अच्छा लाभ आपके एक प्रकार से बिजनेस में होने वाला है, क्योंकि दोनों हथेली में जो मरकरी लाइन है बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, और सूर्य रेखा भी, जो कि नाम, सम्मान और धन दोनों देती है, और 1 साल के अतिरिक्त इसका शुभ प्रभाव आएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ये जानकारी आपके बहुत काम आए, यह भी आशा करता हूँ मैं। तब तक अपना संपूर्ण तरीके से ध्यान रखें। कोई प्रश्न हो तो पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।